हेलो दोस्त, आज हम मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे। मेंसुरेशन का मतलब होता है हिंदी क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति क्षेत्र मिति मेंसुरेशन बेसिकली दो टाइप से पढ़ा जाता है। एक मेंसुरेशन 2D, एक मेंसुरेशन 3D। एक मेंसुरेशन 2D, एक मेंसुरेशन 3D। 2D उसको बोलते हैं, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन फिगर। टू डायमेंशन फिगर यानी ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई हो। चौड़ाई हो 2D कहलाता है। ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई हो 2D कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, पहला है जो ट्रायंगल, दूसरा 2D फिगर क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा सर्कल, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल फिगर। यहाँ डायमेंशन SIONAL डायमेंशनल कर लीजिए। 3 डायमेंशनल फिगर ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हो। जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हो 3D फिगर 3D कहलाता 3D कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा तो पहला आएगा क्यूबॉइड, हिंदी में इसको घनाभ बोलते हैं। दूसरा आएगा क्यूब, घन। तीसरा आएगा क्यूब घन। तीसरा आएगा क्या चीज, सिलेंडर। तीसरा आएगा सिलेंडर, बेलन। चौथा लिखिएगा, चौथा आएगा होलो सिलेंडर।
होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। पचमा आएगा होलो सिलेंडर के बाद पचमा आएगा कोन, कोन, शंकु। छठा आएगा, इसको शंकु बोलते हैं। स्फीयर, गोला आएगा। शतमा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आएगा। हेमिस्फीयर, अर्धगोला। एक और होती है पढ़ना, फ्रस्टम, फ्रस्ट, फ्रस्टम, छिन्नक। एक होती है चिन्ह। इतना ही आपको मेंसुरेशन में पढ़ना है। तो हम पहले 2D की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम 3D पर चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन में बेसिकली हम क्षेत्रमिति यानी किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी परिमिति यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ते हैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पहले पेरीमीटर समझते हैं। हिंदी में इसको परिमाप बोला जाता है। किसी भी आकृति के, आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई के योग को, किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई के योग को परिमाप कहा जाता है। किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई के योग को परिमाप कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल का जो परिमाप होगा ना, ये जो चारों ओर की लंबाई है, ये इसमें 3 भुजा है, तो तीनों भुजों की लंबाई का योग ये त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। ऐसे मान लिया जाए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इस क्वाड्रिलेटरल के ये चारों ओर की जो लंबाई होगा ना, ये चारों भुजाओं की लंबाई का जो योग होगा, ये क्या चीज कहलाएगा? ये जो घेरा है, चारों ओर की जो ये घेरा है ना, इसी को क्या चीज बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ऐसे ही नहीं, कोई किसी भी प्रकार का रैंडमली फिगर लिख देगा। मान लिया जाए एक फिगर बनाते हैं,
एक फिगर बनाए, तो इस फिगर की चारों ओर की लंबाई, ये सभी भुजाओं की लंबाई का जो योग होगा ना, क्या चीज कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। ये क्या चीज कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। ये परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल क्या चीज होता है? क्षेत्रफल एरिया समझ लेते हैं। अब क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल को हिंदी में एरिया बोला जाता है। क्षेत्रफल को हिंदी में एरिया बोला जाता है, यानी एरिया होती है क्या? एरिया को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी 2D प्लेन में किसी आकृति द्वारा, किसी फिगर द्वारा, किसी फिगर द्वारा 2D प्लेन में प्लेन में 2D प्लेन में किसी भी फिगर द्वारा 2D प्लेन में जो जगह 2D प्लेन में जो जगह घेरी जाती है, घेरी जाती है, जो जगह घेरी जाती है, वही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता, वही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता। किसी भी फिगर द्वारा 2D प्लेन में जो जगह घेरी जाती है, वही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए एक ट्रायंगल है बाबू, तो इस ट्रायंगल द्वारा जो ये जगह घेरा गया है ना, ये जो इसके अंदर का ये जो जगह घेरा जा रहा है, ये इसका क्या चीज़ है? एरिया। ये इसका क्या चीज़ है? एरिया है। किसी भी आकृति द्वारा जो जगह घेरी जाती है, वही इसका एरिया कहलाता है। जैसे हमने अभी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इस क्वाड्रिलेटरल द्वारा जो ये जगह घेरा जा रहा है ना, यही इसका क्या चीज़ है? एरिया है। इसका क्या चीज़? एरिया। एरिया इसका क्या चीज़ है? एरिया। ये इसका क्या चीज़ है? एरिया कहलाता है। यानी किसी भी फिगर द्वारा 2D प्लेन में जो जगह घेरी जाती है, वही उस आकृति का क्या चीज कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और कोई फिगर ले सकते हैं, ले लीजिए। ऐसे मान लिया जाए अभी एक फिगर बनाए थे, तो ये जो जगह घेरा है ना, ये जो जगह घेर रही है, इसी को क्या चीज बोलते हैं? ये इसका क्या चीज है? एरिया कहलाता है। अब आगे आते हैं बाबू। अब 2D पढ़ रहे हैं,
मेंसुरेशन तो हम सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में पहला फिगर आपको पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो होती है ना, मान लिया जाए ये ए है, बी और सी, तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो पहला बात ध्यान रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर होती है। जब सभी भुजा बराबर होती है तो इसका सभी कोण बराबर होंगे। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, उतना ही ये कोण होगा। तो सभी भुजा बराबर होगा तो सभी कोण बराबर होंगे, और सभी कोण जब बराबर होंगे तो मान लीजिए सब कोण बराबर है। मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 3 से काटेंगे तो प्रत्येक x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी, यानी प्रत्येक कोण कितना का होगा, 60 डिग्री। तो दूसरा लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सभी भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं इसमें अगली बात है, तीसरा बात पर। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब हम इससे एक अल्टीट्यूड खींच देते हैं। अल्टीट्यूड खींचे तो ये 90 डिग्री बना देगा। ये डी लेते हैं, तो हमने खींचा एडी लम खींच दिया किस पर, बीसी पर। जब एडी लम है बीसी पर तो ये 90 है, तो ई पटी भी 90 होगा, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइडें बराबर है। ये भी ए है, ये पूरी लेंथ ए है, तो ये वाली भी लेंथ ए होगी। ये पूरी लेंथ ए है, तो ये वाली भी लेंथ ए होगी। समबाहु त्रिभुज में होता है ना कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कैसे, ये 90 डिग्री हो गया, ये भुजा इसमें कॉमन है, ये भुजा कॉमन है, तो इस भुजा में एक वो 90 डिग्री आरएचएस से, देखिए राइट एंगल के सामने वाली साइड एक हाइपोटेनस ये बराबर है, एक भुजा ये कॉमन है, इस तरफ भी एक 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस
साइड, एगो साइड इक्वल है राइट एंगल हाइपोटेनस, RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो AD जो लाइन है ना, तो यहाँ AD जो होगा ना, तीसरी बात याद रखिएगा कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाता है समबाहु त्रिभुज में। त्रिभुज ACD के जब सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज RHS से, जब सर्वांगसम हो जाएगा तब बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर हो जाएगा। तो यही लाइन है ना AD जो है, AD यह हाइट है, तो AD जो है यही हाइट कहलाएगी, AD हाइट है। जब सर्वांगसम हो जाता है तो ये भुजा बराबर है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो यही वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है, मीडियन कहलाती है। AD लाइन ही क्या चीज कहलाती है, एंगल बाई सेक्टर। ये दो कोण बराबर भाग में बांटेगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो यही लाइन क्या चीज कहलाती है, एंगल बाई सेक्टर भी कहलाती है। एंगल बाई सेक्टर भी कहलाती है। और ये 90 डिग्री पर काट रहा है और दो बराबर भाग में भी काट रहा है, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी कहलाता है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। यह हाइट भी कहलाता है, मीडियन भी कहलाती है, एंगल बाई सेक्टर भी कहलाता है और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी कहलाता है। अब बात हो गई इतना ही। अब आते हैं आगे, अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर पर। तो पेरीमीटर तो आप निकाल सकते हैं कि इसका तीसरा बात पेरीमीटर क्या चीज होगा, चौथा बात पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोला जाता है, इसी को कहीं कहीं परिधि भी लिखता है। तो परिमाप आप निकालेगा तो तीनों भुजाओं का योग होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ए कितना होगा, 3a होगा। पांचवा बात आते हैं, यह इसकी हाइट है तो इसका एरिया, अगर जो ये दोनों बराबर है, पूरी लेंथ a है तो ये वाली लेंथ a/2 होगा, ये वाली लेंथ भी a/2 होगा। अगर जो हमको हाइट पता लग जाए, अगर जो इस ट्रायंगल की हाइट पता लग जाए तो हमें एरिया निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाइट निकालने के लिए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस ये है, तो आप AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। AD की जो वैल्यू होगा ना, AD की वो √a² माइनस का a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कीजिए तो ये √, हो जाएगा, यहाँ a² माइनस का a²/4 आएगा। 4 जब इधर से गुना कीजिएगा, 4a² में से a² घटाइएगा तो √3a²/4 आएगा। अब √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, a का वर्गमूल निकल जाएगा तो √3a/2 आ जाएगा। तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। AD की जो लंबाई होगी या मीडियन की जो लंबाई होगी ना, √3/2 गुना भुजा होगा, √3/2 गुना भुजा। अब इसका एरिया निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया होगा ना, यही एरिया निकालते हैं। हाइट आइए गया, अब एरिया निकालते हैं।
किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार बेस कितना है a। अभी हाइट निकाले हैं √3/2 गुना a। तो देखिएगा ऊपर में ऊपर गुना करेंगे तो √3a² हो जाएगा। √3a² हो जाएगा। √3a²/4। तो आप ध्यान रखिएगा कि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। अब इसका एरिया आ गया। अब इसका इन सेंटर सरकम सेंटर सारे पढ़ते हैं। तो ये 5 बातें हो गई। छठा बात सीखते हैं। अब आते हैं, जैसे ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC। इसके अंदर हम एक ऐसा सर्कल खींचते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। तो इसका इन सेंटर यहाँ होगा, तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। ये पूरी लेंथ हमने a माना है। ये वाली भी लेंथ a है, ये वाली भी लेंथ a है, ये वाली भी लेंथ a है। थैंक यू बाबू, आज तक के लिए इतना ही। अब कल करेंगे। लाइट यहाँ चला गया है।